एक दो दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48, सिब्बी, जैकबाबाद, भक्कर में 47, हाफजाबाद, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान, दादू गुजरावाला में 46, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद और बन्नू में 44, लाहौर और मुल्तान में 43, पेशावर में 41, रावलपिंडी, हैदराबाद में 40, कोयटा और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के बायस थरपारकर में 10 से जायद मोर हलाक हो गए। लाड़काना में दो गिरोहों के दरमियान तसादुम, दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा दी, एक दूसरे के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मुबैना तौर पर रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। लोग घरों में छुपकर जान बचाने पर मजबूर। रतुडेरो का इलाका मुसलसल फायरिंग से नो गो एरिया बन गया। तमाम बाजार बंद, सड़कें सुनसान। पुलिस के मुताबिक जलबानी और वेसर कबाइल 2 दिन से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। दोनों गिरोहों के 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। कराची में डकैत एक और जिंदगी निगल गए। गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान जवां साल नौजवान को मोबाइल फोन और चंद रुपयों के लिए डकैत कत्ल करके फरार हो गए। 27 साल इत्तका गुलशन इकबाल में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं का निशाना बना। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने इत्तका को रोककर पहले उस पर फायरिंग की, फिर उसका मोबाइल, नकदी रकम और उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। फायरिंग से इत्तका मौके पर ही दम तोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को मकतूल इत्तका का पीछा करते और गोली चलाते देखा जा सकता है। मकतूल इत्तका की गुज़िश्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा भी दर्ज। डकैती और कत्ल की दफात शामिल। मकतूल इत्तका को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में रवा साल स्ट्रीट क्राइम के दौरान डकैतों के हाथों जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके से 10 अमवात और दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन का कहना है कि सानिया परीटाबाद के बाद शहर में एलपीजी की दुकानें बंद करा दी गई हैं। एलपीजी का कारोबार करने वालों को एनओसी लेना होगा। एनओसी लेने वालों को भी आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से दूर हाईवेज पर एलपीजी कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर एमकेएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन छीनने की आड़ में नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये राजधानी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत नस्लकुशी की जा रही है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में 4 माह में 60 से ज़ायद अमवात हुई। सिंध हुकूमत कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत को भी कराची में अमन कायम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का हुकूमत सिंध से नौजवान तालिब इल्म इत्तका के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को मारा जा रहा है। लोग रोजाना अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोक झोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसल करीम गुंडी के मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं लगती। बानी PTI बगैर NRO के रिहा होंगे। बयान देने से बेहतर है कि गवर्नर सूबे की तरक्की के लिए वजीर आला का साथ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की तरजीहात में शामिल ही नहीं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही हुकूमत को सपोर्ट करेगी। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। मौजूदा हुकूमत का मुस्ताफी होना ज़रूरी है। JUI का मुतालबा है कि असर 9 इंतखाबात कराए जाएँ। PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। PTI से कई साल से इख्तलाफात हैं। वो बानी PTI के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान के पास आए तो हमने खुशामदीद कहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी मौलाना फजलुर रहमान के पास आए। शार फैसल कराची पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। शुरका का फलस्तीनी शहदा और मज़ाहमत करने वालों को खिराज अक़ीदत। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि कराची ने फिर साबित कर दिया कि उनके दिल अहले गजा के साथ धड़कते हैं। कराची की बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन ये शहर जिंदा है। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया। फ़लस्तीनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी हुक्मरान भी हिम्मत का मुजाहरा करें। बोले पूरी दुनिया में जंगबंदी की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका इसराइल को अरबों की फंडिंग कर रहा है। मुस्लिम ममालिक डट जाते तो गजा में इतना कत्लेआम न होता। गजा मिलियन मार्च से अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर, जमात इस्लामी अक़लियती विंग के सरबराह यूनुस सोहन और MWM के सैयद बाकिर अब्बास जैदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में 74 अरब 15 करोड़ रुपए से लाहौर के 6 जोन्स की तामीर मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में सीवरेज ड्रेनेज के पायदार निज़ाम के लिए मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा चीन का शेड्यूल जारी। इलामी के मुताबिक 4 से 8 जून तक दौरा चीन में शहबाज शरीफ चीन के शहर बीजिंग और ज़ियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर के अलावा चीनी हुकूमत के ओहदेदारों से भी मुलाकात होगी। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम होगा। दौरे में मारूफ टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकत दारी के ख्वाहां हैं। यूरोपीय कमीशन ने PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से EU कमीशन के बताए गए इकदाम ना करने की वजह से पाबंदी में तौसीह हुई है। 31 मई को EU कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बाइस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय मुल्कों में परवाज़ें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारतीय इंतखाबात के आखिरी दिन यूपी में हीट स्ट्रोक से पोलिंग अमले के 33 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 दिन में शदीद गर्मी से इंतखाबी अमल में शामिल 54 अफराद की अमवात हुई। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर में गर्मी 61 डिग्री की महसूस की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत भर में हीट वेव से हलाकतें 87 हो गई। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई के बाद अपोजिशन का एग्जिट पोल मुस्तरद करना। राहुल गांधी ने 295 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है कि इस बार भारतीय इंतखाबात में बीजेपी का बयानिया भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा देखने में आया है। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू में बोले कि बैरून मुल्क भारतीय शहरियों को मानना है कि इंतखाबी मुहिम में सिर्फ बयानबाजी होती है। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा कि भारत में हिंदुत्ववाद सोच को बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ मुहिम चलाई। बीजेपी मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार है।
T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से मात दे दी। गयाना में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने 137 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। पापुआ न्यू गिनी की टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 136 रन स्कोर किए थे। इससे कबल वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच में अमेरिका ने कनाडा को 14 गेंदों पहले 7 विकेट से शिकस्त दी। अमेरिका के एरन जोन्स के 10 छक्के 4 चौके 40 गेंदों पर 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पहुंची है अमेरिका, जहां खिलाड़ी आज से मेगा इवेंट की तैयारियों का आगाज करेंगे। कप्तान बाबर आसिम का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजर्बा होगा। मेगा इवेंट में सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, तमाम मैचेस अहम हैं। पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान बाबर आसिम ने कहा कि 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर टाइटल ना जीत सके, इस बार जीतना है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की टेक्सास में सैर तफरी, खिलाड़ी रेडियो बुल राइडिंग से लुत्फानंदोज हुए। अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, हारिस रऊफ और दीगर ने काउबॉय हैट पहने खूब तफरी की। इस्लामाबाद में मारगला के जंगलों में 5 दिन तक लगी रहने वाली आग ने हजारों दरख्तों को राख कर दिया। मारगला की जंगली हयात और परिंदों के ठिकाने खत्म हो गए। जब तक आग बुझी, कई एकड़ पर मुहित जंगल, चटियल मैदान और राख का ढेर बन गए। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटी के इलाके नखयाल में 145 एकड़ पर मुहित जंगल 80% तक जलकर राख हो गया। चीफ कंजर्वेटर जंगलात के मुताबिक आग झाड़ियों से लगी थी, जिसे बुझा दिया गया। लोअर दीर के ओस्कई के जंगल में लगी आग पर 6 रोज बाद भी काबू पा लिया गया। सिंध के जिला शिकारपुर में पोलियो वायरस से एक बच्चा मफलूज। रवां साल पाकिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नया केस सामने आने के बाद सिंध के जिला शिकारपुर, कश्मीर और लाड़काना को भी आज से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में शामिल कर लिया गया। सिंध के 19 अजला में 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रिटायर्ड जज साहिबान को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ना लाया जाए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का मुतालबा। कहा कि फॉर्म 47 की यह हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है, हमारे कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने जावेद हाशमी से PTI के साथ मिलकर तहरीक चलाने से मुतल्लिक गुफ्तगू की। जावेद हाशमी ने मुमकिना तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बलोचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए। हुकूमत बलोचिस्तान और ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के समझौते की दस्तावेज पर दस्तखत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि ज़हीन तलबा को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के लिए स्कॉलरशिप देंगे। बलोचिस्तान का गरीब तालिब इल्म वहाँ पढ़ेगा जहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर हस्तियों ने तालीम हासिल की। तकरीब में मलाला यूसुफजई, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ समेत 150 मंदूबीन की शिरकत। मलाला यूसुफजई की अपनी फाउंडेशन के जरिए बलोचिस्तान के तलबा की मदद की भी यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात। मोहसिन नकवी की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलियत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशन पर होगा। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह, अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO ASP शहरबानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर से नो टू प्लास्टिक मुहिम के तहत अहम हुकूमती इक़दाम। 5 जून से होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया जाएगा। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने होंगे। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए हिकमत अमली पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल
कैंसर और दीगर मौलिक बीमारियों का सबब बनता है और माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा रहा है। इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना को बाइडन की तजावीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का इंतजार है। इसराइलियों के मुताबिक नेतन्याहू का अपने मकासद पूरे होने तक मुस्तकिल जंगबंदी के लिए रजामंद होने का इरादा नहीं। इसराइली फौज के रफा और शिमाली गजा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप से भी 50 लाशें बरामद। इसराइली बमबारी गोलाबारी से मलबे का ढेर बने इलाके से 2 रोज़ में फलस्तीनियों की 120 लाशें मिली हैं। जबालिया के रिहायशी कैंप में 20 रोज़ तबाही ढाकर इसराइली फौज 2 रोज़ पहले जबालिया से निकल गई थी। भूख की शिद्दत से दीरुल बलाह में बच्चे की मौत के बाद सेव दी चिल्ड्रन ने गजा में कहत जैसी सूरत हाल से खबरदार कर दिया। अमरीकी सुपर मॉडल बहनों बेला हदीद और गीगी हदीद ने फ़लस्तीनियों के लिए $10 लाख इमदाद देने का ऐलान कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम का साथ देने पर अमरीकी अवाम का हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। डेलावेयर में गिरजाघर से निकलते सदर बाइडन को देखकर फ़लस्तीन हामियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। फ़लस्तीनी हामियों का अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर के घर के सामने भी मुजाहरा। मिलर क्या कहते हो, आज तुमने कितने बच्चों को मारा के नारे। मैथ्यू मिलर गाड़ी से उतरकर मुजाहिदीन को हाथ हिलाते घर में चले गए। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने मुसलमान मर्द और हिंदू खातून की शादी गैर कानूनी करार दे दी। खानगी मामलात के कानूनी माहिरीन ने फैसले को गलत करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसी शादी को इस्लामी कवानीन की बुनियाद पर या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिरीन का कहना है कि फैसले में स्पेशल मैरिज एक्ट की असल रूह शामिल नहीं है, जिसका मकसद बैनुल मज़ाहिब शादियों को सहूलत फराहम करना था। सुप्रीम कोर्ट फैसला खत्म कर देगी। मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार। गुज़िश्ता 1 साल में बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी 57% से 50% पर आ गई। सितंबर 2023 से 13% घटी। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में बेरोजगारी का खौफ भी कम हुआ। सितंबर 2023 में 95%, मौजूदा सर्वे में 85% ने बेरोजगारी के खौफ का इजहार किया। इसी अरसे में पाकिस्तानियों में रोजगार से मुतल्लिक एतमाद बढ़ा, 5% से 15% हो गया। पसंद है, वो पसंद है ना। वो जितने प्यारे हैं उसके दाम भी उतने ही प्यारे हैं। एक जानवर खरीदा है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी तो करना पड़ेगी ना। बहुत महंगा है इस साल, तो हवा में उड़ रही है इसकी रेट इतने हाई लगे हुए हैं। अभी ये जो 3-4 जानवर हमने देखे भी है ना, रेट सुन के ही लेने का मन ही नहीं कर रहा है। व्यापारी भाई हवा में चल रहे हैं। ईद कुर्बा में 3 हफ्ते बाकी। खरीदारों और व्यापारियों में मोल भाव तेज का इम्कान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में महंगाई आड़े आने लगी। शहरियों का मवेशियों की ज़्यादा कीमतों का शिकवा, तो व्यापारी कहते हैं कि गल्ला और दीगर अशिया महंगी हैं, तो मवेशी सस्ते कैसे दें। मवेशी मंडियों में कहीं खूबसूरत बैल तो कहीं जानदार बकरे, ऊँटों की मंडियाँ भी सजने लगीं, लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर। पंजाब हुकूमत का मवेशी मंडियों में जानवर की एंट्री फीस ख़त्म करने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में हवा में उड़ा दिया गया। सऊदी अरब का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले बरस हज पर शाही मेहमान बनाने का ऐलान। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खसूसी वीडियो पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाकिस्तानी टीम इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी। सऊदी सफीर का कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम यकीनन वर्ल्ड कप में टीम की कामयाबी का जश्न मनाएगी। शोहरा आफाक बॉक्सर और सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े आज 8 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने कुल 56 मुकाबले किए, जिनमें से सिर्फ 5 हारे। उनका निकनेम द ग्रेटेस्ट था। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमामुल हक के तबसरे और तजिए क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला। देखिए हार न मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
पोलैंड में जारी नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मैच बारिश के बायस मुलतवी। फ्रांस और मलेशिया का मैच भी ना हो सका। दोनों मैचेस कल खेले जाएंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर हमले के मंसूबे में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने फरवरी में सलमान खान के घर और फार्म हाउस की रेकी की थी और उनकी गाड़ी पर हमले का मंसूबा बनाया था। इससे पहले अप्रैल में भी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से एक ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। और पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान ने एक बार फिर शादी कर ली। सोशल मीडिया पर दुल्हन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए शादी का ऐलान किया। बहन मायमा मलिक का भाई और भाभी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। फिरोज खान की अपनी पहली बीवी अलीज़े सुल्तान से तलाक हो चुकी हैं। तलाक से कबल उनकी साबिका अहलिया ने सोशल मीडिया पर खुद पर होने वाले घरेलू तशद्दुद की तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि उनके शौहर उन्हें मुसलसल जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाते आए हैं। अलीज़े ने बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिक अदालत में केस भी किया था। फिरोज खान को इन वजूहात पर तनकीद का सामना करना पड़ा था।